नहीं, हम फैसला सही देखते हैं क्योंकि लोगों को परेशानी होती है। इस वजह से हमने ये डिसाइड किया है कि मस्जिद में ही नमाज होगी और ईदगाह में भी हमने कम से कम भेजने का जो है फैसला किया है। हम जुमे में भी ऐलान करेंगे इसका और कि भाई कम से कम वहाँ जाएं और जो प्रशासन की गाइडलाइन है उसे जो है फॉलो करें। गाँव वाड़ में जब 10 दिन बंद हो जाती है, जब कुछ नहीं होता प्रशासन को, एक आधे घंटे की 1 घंटे की नमाज के लिए प्रशासन को तकलीफ होती है। ईद के मौके पे अगर सड़क पर नमाज पढ़ी तो पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा आदेश यूपी में निकला है। और इस वक्त मेरठ में भी हम मौजूद हैं और मेरठ का एक मुस्लिम बस्ती इलाका है शाबिर गेट, वहाँ हम खड़े हैं। कुछ मुस्लिम शख्स हमारे साथ हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इस फैसले को किस तरीके से लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद शहजाद। शहजाद जी, जो प्रशासन ने इस बार बोला है कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, कैसे देखते हैं इस फैसले को? नहीं, हम फैसला सही देखते हैं क्योंकि लोगों को परेशानी होती है। इस वजह से हमने ये डिसाइड किया है कि मस्जिद में ही नमाज होगी और ईदगाह में भी हमने कम से कम भेजने का जो है फैसला किया है। हम जुमे में भी ऐलान करेंगे इसका और कि भाई कम से कम वहाँ जाएं और जो प्रशासन की गाइडलाइन है उसे जो है फॉलो करें। इस वजह से हमने जो है सब लोगों से ये अपील करी है कि भाई सड़कों पे कोई नमाज ना पढ़े। जी, और बताइए क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम फारूक हुसैन है। फारूक साहब, भीड़ उस दिन ज्यादा होती है, संभव है आप लोगों के लिए कि सड़कों पे ना आए, या अगर सड़कों पे नहीं आना कोई ऐसा ऑप्शन हो जहाँ पे कोई ऑडिटोरियम या बड़े स्टेडियम बुक करके हम नमाज पढ़ सकें? असल में अगर हम संविधान की तरफ जाते हैं तो संविधान इस मुल्क का जो आइन है वो जितने भी यहाँ रहने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी अकायद, यहाँ तक के धैर्य, उनको सबको फॉलो करता है। इसलिए संविधान के मुताबिक इस भारत की धरती पर हर एक भारत के नागरिक का हक है और वो हक जब तकलीफ देता है जब हम किसी एक धर्म को आज़ादी देकर दूसरे धर्म की नकेल खींचते हैं, यहाँ कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है। उसी की वजह से लोग ऐसा करते हैं। जब तक इस्लाम की बात है, इस्लाम में सड़क पर नमाज पढ़ना नहीं आया, क्योंकि इस्लाम में क्या है कि रास्तों को साफ सुथरा रखना, तकलीफ देने वाली चीजों को हटाना। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हुई है कि ये एक कंट्रोवर्सी पैदा की गई है नहीं, लेकिन पैदा की गई है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो वो 15 अगस्त सन 1947 था। 15 अगस्त सन 1947 में रोजे का महीना था और 28वां रोजा था, जुमा आखिर था। तो साल में जुमा एक बार आता है। मैं किसी का नाम बिना लिए बात कर रहा हूं। जब एक बार साल में कोई एक त्योहार आता तो ये भी एक बहुत बड़ा त्योहार है जो साल में एक बार आता है, तो फिर उन्हीं पे क्यों पाबंदी की जाए? अगर ये भारत चाहते हैं कि सड़क पे नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए, सड़क पे नमाज पढ़ने की इजाजत तो नहीं कह रहा मैं, इजाजत प्रशासन को देनी चाहिए, लेकिन मुस्लिम को इस्लाम को के मुताबिक नमाज नहीं पढ़नी चाहिए सड़क पर। लेकिन प्रशासन को नहीं रोकना चाहिए, इसलिए क्योंकि और धर्म के लोग भी मानने वाले हैं। जब वो इस भारत की धरती पर सड़कों का इस्तेमाल करते हैं तो दूसरे धर्म के लोग ये सोचते हैं कि भाई हमें ही क्यों रोका जा रहा है। इसलिए दिमाग के अंदर एक नफरत पैदा होती है। उस नफरत को दूर करने के लिए शासन प्रशासन को इसमें आड़े नहीं आना चाहिए, बल्कि उन्हें ये कहना चाहिए कि आप अपने धर्म के मुताबिक जो चाहो वो करो। लेकिन ये कंट्रोवर्सी अल्फाज पैदा नहीं करने चाहिए जो हम करते हैं। ये शासन प्रशासन का काम नहीं है मेरे एतबार से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आकिब है। आकिब, आप युवा हैं, एक यूथ को आज की डेट में देश में एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, साफ सुथरी सड़कें चाहिए, सब कुछ चाहिए। आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं कि त्योहार के मौके पर सड़क पर नमाज ना हो? मैं तो इस वजह से देखता हूँ कि पहले भी होती थी, अब भी हो रही है। पिछले साल भी यही थी कंट्रोवर्सी, अब भी यही हो रही है। अगर उन्हें ये चीज़ पहले करनी थी तो पहले भी सड़क पर नमाज नहीं हुई थी। जब उन्होंने पहले ही मना कर रखा है तो पहले भी नहीं हुई थी। ये जो जब से मुख्यमंत्री जी ने ये फरमान जारी करा है कि सड़क पर नमाज नहीं होगी, होती ही नहीं है। न जुम्मे की होती है, जुम्मे पे भी पुलिस वाले आ जाते हैं मस्जिद के पास। तो जब पहले से ही नहीं हो रही तब कैसे हो जाएगी? एक युवा के तौर पे आप कैसे देखते हैं इस फैसले को जो प्रशासन ने बोला है अगर नमाज सड़क पे पड़ी तो आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी? परमिशन मिल जानी चाहिए नमाज पढ़ने की। रोड पे सड़क पर थोड़ी 10 मिनट की तो नमाज होती है, ज्यादा वक्त तो नहीं लगता। छुट्टी का दिन होता है ईद पर। लेकिन आपके जो बुजुर्ग हैं वो कह रहे हैं कि सड़क पे नमाज पढ़ना इस्लाम में नहीं लिखा है। बुजुर्ग की मान लेनी चाहिए, मुझे नहीं मान। कैसे देखते हैं फिर प्रशासन की बात मानेंगे या इस्लाम की बात मानेंगे? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि सड़क पे
परमिशन मिलनी चाहिए, लेकिन इस्लाम में तो नहीं लिखा और प्रशासन में ये बात कह रहा है। बुजुर्गों से कर लीजिए, मुझे क्या नाम है आपका? मोहम्मद इलियास। मोहम्मद साहब, प्रशासन ने जो फैसला लिया है कि बोला गया है कि आप लोग सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ेंगे ईद के मौके पे, कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? देखिए, लगभग 50 बरस से तो हम भी देखते हुए आ रहे हैं ईदगाह पे नमाज को, कभी कोई नाइन नहीं हुई है। और यहाँ तक के रेलवे रोड और घंटा घर को जो रास्ता का है, यहाँ तक नमाजी आ जाया करते थे। आज ऐसी स्थिति क्यों बनी, जगह वही की वही है, बढ़ की और घट गई और नमाजी बढ़ गया। जो भी 10 या 15 या आधे घंटे की बात है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं होती, ठीक है, नमाज नहीं होती, इससे पहले भी नमाजी हुई है, अब क्या दिक्कत आ गई? तो आप चाहते हैं सड़क पे नमाज पढ़ने दी जाए? सिर्फ अगर देखा जाए तो ईद का अगर ऐसा मौका है, नमाजी बढ़ जाता है मस्जिदों में, क्योंकि वहाँ मस्जिदों से सवाब ज़्यादा बेहतर मिलता है। आई तो ईदगाह में ही है नमाज, कि पहले ईदगाह उसके बाद मस्जिद है। अब वहाँ इतनी जगह रही नहीं, क्योंकि जनता बढ़ चुकी है। अगर उस दिन की इजाज़त दी जाए तो बेहतर है, नहीं तो जैसा प्रशासन चाहे तो हम तैयार है उसके। कितना वर्ष हो गए आपको इस शहर में? मैं 58 वर्ष हो गए। 58 वर्ष जी। तो इस शहर में मुस्लिम आबादी इतनी है कि उनको सड़कों पर आने की जरूरत है, या जो मंदिर है, जो मस्जिद है या ईदगाह है, वहाँ तक सीमित हो सकती है नमाज? नहीं, असल में इसमें जो है ना, एक ही वक्त में सब नमाज पढ़ते हैं ये ईद के दिन। तो अलग अलग होता, कभी एक दिन पढ़ लें, कोई दूसरे दिन पढ़ ले, ऐसा तो है नहीं। तो एक ही वक्त में पढ़ें तो जाहिर सी बात है पूरे शहर का मुस्लिम एक नमाज पढ़ेगा। तो इस वजह से ये चीज़ें आती हैं पेश इस जगह, वरना आमतौर से जुमा होता है, सब अपनी मस्जिदों में पढ़ जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। किसी में 2 बजे हो जाता है, किसी में 12 बजे हो जाता है, किसी में 1:15 बजे हो जाता है, तो उसमें एडजस्टिंग हो जाती है। लेकिन इसमें एडजस्टिंग नहीं हो पाती, क्योंकि एक ही वक्त होता है नमाज का, उसी में सबको पढ़नी पड़ती है। बट हमने देखा जब ईद की नमाज होती है तो कुछ देर बाद होती है, कोई 7 बजे, कोई 7:15, कोई 7:30 ऐसे। वो तो अभी जब गाइडलाइन आई तो वो मस्जिदों में होने लगी इस वजह से, वरना ईद की नमाज तो एक ही उसमें होती थी, सब ईदगाह में ही पढ़ते थे नमाज। ये तो अब जब हुकूमत की तरफ से गाइडलाइन आई कि भाई रोड पे नमाज नहीं होगी, उसके बाद ये मस्जिदों में करानी पड़ेगी। हालांकि ईद और बकरा ईद की नमाज सिर्फ और सिर्फ ईदगाह में ही होती है, ईदगाह में ही पढ़नी चाहिए। ये हमारी सुन्नत है, ये हमारे नबी की, कि भाई ईदगाह में ही नमाज पढ़ी जाए। लेकिन ये है कि आमतौर से कोई जो है रोडों पे नमाज नहीं पढ़ता, कोई जुमा में भी अब जो है मस्जिदों में पढ़ने लगते हैं लोग नमाज। लेकिन ये है कि प्रशासन को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि भाई थोड़ी छूट भी दे दें। आगे भी आप लोग देखते हैं कि जब कांवड़ चलते हैं तो सारे रोड भी बंद हो जाते हैं, उस वक्त भी तो रोड बंद है, और कई कई महीने तक जो है रोड बंद रहते हैं। तो हम तो इस पर कोई एक्शन नहीं उठाते, ना कोई जो है कुछ एतराज़ करते इस। तो हमारे जब त्यौहार आता तो हमें ही क्यों सताएगा इसमें। तो ये मेरठ के मुस्लिम इलाके के लोग हैं जिनका कहना है कि जब कावड़ चलती हैं तब भी सड़कें बंद होती हैं, और सड़कें लंबे समय के लिए बंद होती हैं। आधे घंटे के लिए अगर ईद वाले दिन प्रशासन इजाज़त दे दे तो उसमें कोई ऐसी किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि इनका कहना है कि जो प्रशासन ने फैसला लिया है वो उस पर फैसले के साथ है, और इस्लाम भी कहता है कि सड़कों पर ईद की नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, उस दौरान सड़कों को साफ रखना चाहिए। और इनका कहना है कि नमाज सिर्फ ईदगाह में ही होती थी, लेकिन शहर में कैपेसिटी ज़्यादा हो गई है, मुस्लिम संख्या ज़्यादा हो गई है, और एक वक्त पर जब नमाज पढ़ी जाती है तो उसके लिए सड़कों पर आना पड़ता है और जो मस्जिद है उस तरफ जाना पड़ता है। हालांकि इस्लाम में साफ लिखा गया है, इस्लाम में साफ कहा गया है कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, और यही इन लोगों का कहना है कि जो प्रशासन फैसला लेगा उस फैसले के हम लोग साथ हैं। 4 दिन बाद ईद का त्यौहार है, और ईद के मौके पर इस बार मेरठ में खासकर बात करें तो प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। उनका कहना है कि अगर इस बार नमाजी सड़क पर आते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस वक्त हम ईदगाह में मौजूद हैं। ये वो जगह है जहाँ पे मेरठ के सबसे ज़्यादा नमाजी जो है वो ईद वाले दिन इकट्ठे होते हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पे नमाजी इकट्ठे होते हैं, और इस बार प्रशासन ने कहना है कि जो नमाजी यहाँ इकट्ठे होंगे वो केवल ईदगाह के अंदर ही रहेंगे, जबकि हर बार का जो दृश्य होता है वो ईदगाह से बाहर जो सड़कें हैं वहाँ पर भी नमाजी आ जाते हैं। आप देख सकते हैं एक छोटी गली है ये ईदगाह के बाहर, और बताया जाता है जब नमाज शुरू होती है यहाँ पर उस दौरान ये पूरी सड़क जो है वो भर जाती है नमाजियों से। इसके अलावा जो बाहर की तरफ मेन सड़क जा रही है,
जो मेन रोड जा रही है बाहर की तरफ, वहां पर भी नमाजी बड़ी संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं और काफी दूर तक, मतलब यहाँ से मान के चलिए घंटा घर का जो इलाका है वो करीब यहाँ से आधे से पौने किलोमीटर दूर है और वहां तक नमाजी जो है वो सड़क पर बैठ जाते हैं। इसलिए प्रशासन ने इस बार सख्त फैसला लिया है कि इन सड़कों पर नमाजी इकट्ठे नहीं होंगे, क्योंकि नमाजी इकट्ठे होने की वजह से सड़क पूरी तरीके से जाम हो जाती है और जब सड़क जाम हो जाती है तो कई तरीके की जो परेशानियां हैं वो दूसरे लोगों को आती हैं। इसलिए प्रशासन ने इस बार यहाँ पे फैसला लिया और प्रशासन का कहना है कि पिछली बार जब ईदगाह पे लोग आए थे तो वो ईदगाह से बाहर सड़कों पर बैठ गए थे, उनके खिलाफ मुकदमा पिछली बार भी दिया गया था और इस वक्त पूरा सख्त संदेश दिया जा रहा है कि ईदगाह के बाहर लोग इकट्ठे नहीं होंगे। और आप देख सकते हैं कि बाहर जो मेन सड़क है, इस सड़क पर भी बताया जाता है कि जो नमाजी हैं वो यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और ये पूरी मेन सड़क को घेर लिया जाता है। तो इस तरीके से परेशानियां ना हो, नमाजी सड़कों पर ना आए, इसके मद्देनजर एक बड़ा फैसला जो है वो प्रशासन की तरफ से लिया गया है। तो फिलहाल जो नमाजी हैं, जो इस्लाम के लोग हैं, उनसे जो हमारी बात हुई इन इलाकों में, तो उनका कहना है कि हम प्रशासन के फैसले के साथ हैं, लेकिन अगर प्रशासन थोड़ी देर की छूट दे देती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो फिलहाल जो सड़क देख रहे हैं ये ईदगाह के बाहर की सड़क है और ये सड़क पूरी तरीके से उस वक्त जाम हो जाती है जब यहाँ पर ईद की नमाज होती है। कुछ लोग हमारे साथ बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जावेद जी, प्रशासन ने जो फैसला लिया कि ईदगाह के बाहर सड़क पर लोग नहीं नमाज पढ़ सकते, कैसे देखते हैं आप? वैसे तो एक तरह से देखो जी सही है और एक तरह से थोड़ा गलत है कि हमारा साल में एक त्यौहार आता है, अगर कुछ देर के लिए रोड बंद हो जाए तो आधे घंटे की हमारी नमाज होती है, इतने ट्रैफिक को भी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, कोई आपत्ति नहीं। बाकी उसके माध्यम से आपका कोई और झल्लूस वगैरह निकलता है, उसमें घंटों के लिए जाम फंस जाता, सब कुछ फंस जाता, जब भी लोग परेशान होते हैं। जब कोई बात कांवड़ में तो 10 कांवड़ में हो जाती है, कांवड़ में जब 10 दिन बंद हो जाती है, जब कुछ नहीं होता प्रशासन को, एक घंटे की नमाज के लिए प्रशासन को तकलीफ होती है। जी सुबह हमारी जो ईद की नमाज है, हमें मेट्रो प्लाजा और जली कोठी और घंटाघर 1 घंटे के लिए, आधे घंटे लिए अगर इजाजत हो प्रशासन की महोदय जो भी है तो हम उसके माध्यम से वो है। मगर जो इस्लाम मानने वाले बुजुर्ग हैं, हमने उनसे बात की तो उनका कहना है कि इस्लाम में लिखा ही नहीं कि सड़क पर नमाज पढ़ सकते हैं। वो आपकी बात सही है। पिछले 50 साल से जो है, हमारी 44 की उम्र मेरी है, मैंने जब से होश संभाला नमाज हमने यहाँ भी पढ़ी है, सड़क पे भी पढ़ी है, अपने ईदगाह में भी पढ़ी है। ईदगाह में काफ़ी लोग हैं, तो बहुत लोग हैं जो घर से ही परेशान आते हैं ईद की नमाज कभी शाही ईदगाह में जाके पढ़ें, उनको जहाँ जगह मिलती है वहाँ बैठ जाते हैं। इसका कारण क्या है? जब इस्लाम में लिखा है कि आप इस जगह अलग आप इबादत नहीं कर सकते, सड़क पर नहीं बैठ सकते, तो क्या कारण लोग सड़क पर बैठ जाते हैं? अभी का हुआ ना, ये तो 2-1 साल से हुआ, उससे पहले तो सब कुछ चलता हुआ ऐसे ही आ रहा था। ऐसी कोई नहीं कि भाई अब हम तो जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी जो आदेश देंगे उसका पालन करेंगे। यहाँ के लोगों का कहना है कि जो प्रशासन कहेगा हम वैसे ही करेंगे, लेकिन इनका कहना है कि अगर आधे घंटे के लिए सड़क बंद करने की इजाजत प्रशासन दे देता है तो यहाँ हजारों की संख्या में जो नमाजी आते हैं वो नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि ईदगाह मेरठ की वो जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा नमाजी इकट्ठे होते हैं। इसके अलावा जामा मस्जिद का इलाका है जहाँ पे सड़कों पर नमाजी आ जाते हैं, लेकिन पुलिस ने इस बार बिल्कुल सख्त रुख अख्तियार करा है। उनका कहना है कि सख्त आदेश है कि अगर कोई भी सड़क पर आता है तो उसके डॉक्यूमेंट जब्त कर लिए जाएंगे और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, प्रशासन की सख्त हिदायतें आई हैं। अभी मालूम हुआ खबरों से कि अगर कोई नमाज पढ़ता है तो पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा, कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी। ये सब चीज़ें हमारे सामने हैं। खैर ईद है, सब लोग अमन शांति के साथ ईद मनाएं। ईद एक अमन का पैगाम देती है और ईद हिंदू मुसलमान सबके लिए है। सब लोग भाईचारे के साथ इस ईद के त्यौहार को मनाएं और बहुत अच्छा होता है कि ईद की नमाज भी उसी तरह होती है जैसे कि भव्य कांवड़ यात्रा और दूसरी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब जैसा शासनादेश है, 2-3 साल से जैसा चल रहा है, हमारे यहाँ भी तकरीबन हमारी अपीलें भी हुई हैं और हम लोगों ने इसमें मेहनत भी की है। हम लोग नहीं चाहते कि हमारी कौम इन मुकदमों के जंजाल में फंसे। आज के हालात को देखते हुए जो हुकूमत की और शासन की गाइडलाइन है उसको मद्देनजर रखते हुए सब लोग अपनी अपनी नमाज अपनी अपनी मस्जिदों में और ईदगाहों में पढ़ें और इस बात का ख्याल रखें कि सड़कों पर नमाज करने से परहेज करें। और आज के हालात को मद्देनजर रखते हुए यही एक बेहतरीन फैसला है कि आप सबकी यही अपील है, तमाम उलमा की देवबंद से और तमाम लखनऊ से सभी उलमा का यही कहना है, तो सबके साथ उनके मशवरे पर अमल करें।